नमस्कार दोस्तों, चलिए स्वागत करते हैं आपका आपके ही चैनल इन्वेस्टर पर। आज का जो आईपीओ है हमारा वो है आईआरएम एनर्जी लिमिटेड का आईपीओ है। कंपनी बनी है 2015 में। कंपनी जो काम कर रही है वो नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। कंपनी कमर्शियल, डोमेस्टिक और ऑटोमोबाइल कंज्यूमर के लिए काम कर रही है, मतलब गैस का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस तरह से इनका काम है, चाहे वो डोमेस्टिक हो, कमर्शियल हो और ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए भी इनका काम होता है। कंपनी 3 जगह से बिलोंग करती है, मेनली वो है गुजरात, पंजाब और दामन एंड दीव में। कंपनी के पास में नेचुरल गैस का जो रिक्वायरमेंट है वो करीब करीब 48,172 के आसपास का डोमेस्टिक क्लाइंट है, 179 इंडस्ट्रियल यूनिट है, 248 कमर्शियल यूनिट है। इंडिया में करीब करीब 216 सीएनजी गैस स्टेशन इनके पास में पाए गए हैं। तो चलिए आईपीओ को थोड़ा विस्तार से देखते हैं। तो यह ओपन हो रहा है 18 अक्टूबर से और बंद हो जाएगा इसका विंडो 20 अक्टूबर को। फेस वैल्यू है 10 रुपये पर शेयर का। प्राइस बैंड रहेगा 480 रुपये से 505 रुपये प्रति शेयर। लॉट साइज रहेगा 29 शेयर का, यानी कि एक लॉट में आपको 29 शेयर मिलेंगे। इशू साइज है 545 करोड़ के आसपास का। टोटली फ्रेश इशू है। एनएससी और बीएससी बोर्ड में कंपनी लिस्ट होने जा रही है। तो चलिए जान लेते हैं कि आईपीओ में लगाने के लिए आपको कितना पैसा रखना पड़ेगा आपके पास में। तो रिटेल मिनिमम लगा सकते हैं एक लॉट, जिसमें कि 29 शेयर मिलेंगे। उसकी कुल लागत हो जाएगी 14,645 रुपये। रिटेल मैक्सिमम लगा सकते हैं 13 लॉट, जिसमें 370 शेयर मिलेंगे। उसकी कुल लागत हो जाएगी 1,90,385 रुपये। एसएचएनआई लगा सकते हैं 14 लॉट, जिसमें कि 406 शेयर मिलेंगे। उसकी कुल लागत हो जाएगी 2,05,030 रुपये। और एसोसिएट मैक्सिमम लगा सकते हैं 68 लॉट, जिसमें कि 1972 शेयर मिलेंगे, 9,95,860 रुपये उसकी कुल लागत हो जाएगी। तो चलिए हम जान लेते हैं कि आईपीओ ओपन कब हो रहा है और अलॉटमेंट कब मिल रहा है आपको। तो आईपीओ ओपन हो रहा है 18 अक्टूबर की, जैसा मैंने पहले भी बता दिया था, और बंद हो जाएगा 20 अक्टूबर को। इसी बीच आपको लगाना है। और अलॉटमेंट मिल जाएगा आपको 27 अक्टूबर को, और रिफंड इनिशिएट कर दिया जाएगा यदि आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो वो है 27 अक्टूबर को ही। और डीमैट में क्रेडिट मिल जाएगा आपको शेयर 30 अक्टूबर को। लिस्टिंग है 31 अक्टूबर को, यानी कि इसी महीने के अंत तक आप हो सकता है लिस्टिंग गेन प्राप्त कर लें। चलिए सबसे अहम पहलू इसके जो है वो है फिनेंशियल्स, उस पर एक नज़र देना चाहिए। तो एसेट्स है कंपनी के पास में जून 2023 के हिसाब से 838 करोड़ के आसपास का। 31 मार्च 2023 के हिसाब से जो इनका एसेट्स है वो है करीब 792 करोड़ के आसपास का। मार्च 22 के हिसाब से 554 करोड़ के आसपास का। और 21 के हिसाब से 338 करोड़ के आसपास का। रेवेन्यू है इनके पास जून 2023 के हिसाब से 248 करोड़ के आसपास का। और 31 मार्च 2023 के हिसाब से 1045 करोड़ के आसपास का। 22 में 549 करोड़ के आसपास का। और 212 करोड़ के आसपास का है 21 में। पैट है इनका जून 2023 के हिसाब से 26 के आसपास, 26 करोड़ के आसपास का। और मार्च में है 23 में 63 करोड़ के आसपास का। 22 में है 128 करोड़ के आसपास का। और वहीं 21 में है 34 करोड़ के आसपास का। 31 मार्च 2023 के हिसाब से नेटवर्थ है 346 करोड़ के आसपास का। और टोटल बोरोविंग है 303 करोड़ के आसपास का, जो कि जून में 321 करोड़ के आसपास का टोटल बोरोविंग है। तो चलिए जान लेते हैं कि कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्टर क्या है। पी है 24 के आसपास का। और मार्केट कैपिटलाइजेशन है 2073 करोड़ के आसपास का। आरओई है 18% के आसपास का। आरओसी है 14% के आसपास का। और डेट इक्विटी रेशियो ईपीएस है 20 का। आरओएनडब्ल्यू है 18% के आसपास का। आईपीओ लाने का जो उद्देश्य है इनका, वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बढ़ाना चाहते हैं, बोरोविंग्स को रिपेमेंट करेंगे, और कुछ मिसलेनियस पर्पस है इनके पास में आईपीओ लाने के लिए। तो चलिए जानते हैं कि इस आईपीओ में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस आईपीओ से दूर रहें या इस आईपीओ में निवेश करके कुछ आप लिस्टिंग गेन प्राप्त कर सकते हैं, और या तो लॉन्ग टर्म के लिए रहेंगे तो कुछ अच्छा मिल सकता है। तो जान लेते हैं कि क्या करना चाहिए हमें। कंपनी जिस सेक्टर से आती है उस सेक्टर में आप देखिए कि इनके कंपटीटर का क्या हाल है, वो अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं। तो
आप उस सेक्टर में कंपनी ठीक है मेरे हिसाब से। ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि मैंने बोल दिया तो आपको ले लेना चाहिए, वो आपका व्यक्तिगत राय होगा लेना और ना लेना। लेकिन इस आईपीओ में आप लिस्टिंग गेन के हिसाब से भी लगा सकते हैं और लॉन्ग टाइम तक भी आप रुक सकते हैं इस आईपीओ में। अच्छी कंपनी है, अच्छे फंडामेंटल्स है कंपनी के, और इनके जो सेक्टर है वो ग्रोइंग सेक्टर है। इस सेक्टर में आप निवेशित रह सकते हैं कुछ दिनों के लिए, एक लंबे समय के लिए, या लिस्टिंग गेन के हिसाब से भी आप इस आईपीओ में लगा सकते हैं। तो लगाना और ना लगाना आईपीओ में आपका व्यक्तिगत राय होगा। इन्वेस्टमेंट करना या ना करना ये आपका व्यक्तिगत राय होना चाहिए। आप किसी से प्रभावित होकर इन्वेस्टमेंट ना करें, और मेरे हिसाब से इस आईपीओ में लगा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। धन्यवाद।